हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए हम आपको कक्षा 8 की संस्कृत की चतुर्थ पाठा पढ़ाते हैं। इस पाठ का नाम है नीति श्लोकः। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोक में नीति की बात होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यन्ते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य और संस्कार के विषय में, परोपकार आदि के विषयों में भी प्रामाणिक और सुचिंतित वैज्ञानिकों का चिंतन नीति श्लोक के रूप में प्राप्त होता है। संस्कृते नीतम आश्रितः श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति के आश्रित श्लोक रचना और शतक रचना की परंपरा बहुत अधिक ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीय भावानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यन्ते। वस्तुतः बहुत कम शब्दों में महान भावनाओं, उदार विचारों और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोक के रूप में प्राप्त होता है। चतुर्था पाठः नीति श्लोक के पद्यांशों का हिंदी में अनुवाद। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयस्यपुरथो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, धन का आना, हमेशा निरोगी रहना, प्रिया और प्रिय का वचन बोलने वाली पत्नी, वश में रहने वाला पुत्र और धन को प्राप्त करने वाली विद्या, लोक में ये 6 सुख कहे गए हैं। अब श्लोक नंबर 2। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। अनुवाद है, अनुचित या अयोग्य वस्तु भी समर्थ व्यक्ति के लिए उचित बन जाती है, जबकि उचित वस्तु भी नीच व्यक्ति के लिए दोषपूर्ण बन जाती है। जिस प्रकार राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शंकर भगवान के लिए जहर भी आभूषण जैसा हो गया। अब है श्लोक नंबर 3। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापादते मोहात् सत्येनापादते अमृतम। अनुवाद है, अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थित है। मोह से मृत्यु की प्राप्ति होती है और सत्य से अमरता प्राप्त होती है। श्लोक नंबर है 4। आपस्सु मित्रं जानीयाद युद्धे शूरं धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्ति के समय मित्र को, युद्ध के समय शूरवीर को, धन होने के समय पवित्रता को, धन नष्ट होने पर पत्नी को और विपत्तियों में भाई बंधुओं को जानना चाहिए। अर्थात उक्त समयों पर उनकी पहचान हो जाती है। श्लोक नंबर 5। आरोग्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधा तथात्मा गुण दोषयो। अनुवाद है, जिस प्रकार पर्वत पर पत्थर की शिला महान प्रयत्न करने पर चढ़ाई जाती है पर नीचे एक क्षण में ही गिराई जा सकती है, इसी प्रकार प्राणी अपने गुणों से मुश्किल से ऊपर उठता है पर दोष होने पर शीघ्रता ही नीचे आ जाता है, अर्थात निंदा को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 6। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्यम करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर को जपने पर पाप नहीं होता, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागते रहने पर भय नहीं होता है। श्लोक नंबर 7। किम छिद्रम कोनुषंगो में किम वाच्यत्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्। अनुवाद है, मेरी क्या गलती है, मुझे किस वस्तु में आसक्ति है, कौन वस्तु है जो मुझे पतन कर रहा है, तथा मुझ में दोष कहाँ से आते हैं,
ऐसा हमें हमेशा विचार करना चाहिए। गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपि प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा विगर्भः क्षीर विवर्जिता। गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, बाह आडंबर से कोई प्रयोजन नहीं। दूध न देने वाली गाय को कितनी भी घंटियों से सजाओगे पर उसमें कोई गुण नहीं आता। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्ण भोजनम विषम। धनहीन व्यक्ति के लिए भोग विलास विष है, शक्तिहीन व्यक्ति के लिए युद्ध क्षेत्र विष है, अभ्यास नहीं होने से शास्त्र भी विष है और अपच होने पर भोजन भी विष के समान है। ये सभी श्लोकों के हिंदी में अनुवाद थे। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्न और अभ्यास। इसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होनी चाहिए। भार्या प्रियवादिनी भवेत्, पत्नी प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी होनी चाहिए। अर्थ करी, धन उपार्जन करने वाली विद्या होनी चाहिए। युक्तम नीचस्य किम भवति, युक्तम नीचस्य किम भवति, उचित नीच के लिए क्या होता है। दूषणम दोष, नीच के लिए युक्ति भी दोष के जैसा होता है। मनुष्य मृत्युम कथा पदते, मनुष्य मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है। मोहात, मोह से मृत्यु को मनुष्य प्राप्त करता है। मित्रम कदा जानीयात, मित्र को कब जानना चाहिए। आपत्सु, आपत्ति के समय मित्र को जानना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर को लिखो। मानवः निम्न उच्च निम्न कथम भवति, मनुष्य उच्च और निम्न कैसे होता है। मानवः उच्च निम्न गुण दोषयो भवति, मनुष्य उच्च व निम्न अपने गुण और दोष से होता है। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं होती। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं होती। दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, उद्यम करने पर दरिद्रता नहीं होती। मानवः नित्यम किम विचिन्तयेत्, मनुष्य को हमेशा क्या विचार करना चाहिए। मानवः नित्यम विचिन्तयेत् यत् कि छिद्रम कोनुषंगो मे किम वास्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति। मनुष्य को नित्य विचार करना चाहिए कि मेरी क्या कमजोरी है, क्या आसक्ति है, मुझ में कौन से दोष हैं और कहाँ से आते हैं। गुणेषु किम करणीयम, गुण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। गुणेषु यत्नः करणीयम, गुण प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यास में विष क्या है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यास में शास्त्र विष के समान है। श्लोकम यथा योग्यम योजयत। प्रश्न नंबर 3 में श्लोक के अंशों की जोड़ी बनाइए। मृत्युमापादते मोहात् सत्येनापादते अमृतम, गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपि प्रयोजनम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकरम भूषणम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जीवलोकस्य षड सुखानि कानि, जीवलोक के 6 सुख कौन कौन से हैं। अर्थागमा नित्यमरोगिता, प्रिया प्रियवादिनी भार्या, वयस्य पुत्रा, अर्थकरी विद्या च जीवलोकस्य सुखानि राजन। ये 6 चीज जीवलोक के सुखों के साधन हैं। कुत्र कहा जानीयात, किसको कब जानना चाहिए। आपत्सु मित्रम, युद्धे शूरम, धने शुचिम, क्षीणेषु वित्तेषु भार्या, व्यसनेषु बांधवान जानीयात। कस्य किम विषम, किसको क्या विष है। निर्धनस्य भोगः विषम, निःसत्वस्य ऋणम विषम, अनभ्यासे शास्त्रम विषम, अजीर्णे च भोजनम विषम। प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ लिखिए और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखिए। नित्यम अर्था
गमः अरोगिता च इति द्वयं भवेत्। आम, ये सत्य है। अमृतम विषम च द्वयं गेहे प्रतिष्ठितम, ये गलत है, इसमें ना लिखेंगे। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, ये भी गलत है, इसमें भी ना लिखेंगे। व्यसनेषु बांधवान जानीयात, यह सत्य है, इसमें आम लिखेंगे। सत्येन अमृतम अपाद्यते, ये भी सत्य है, इसमें भी आम लिखेंगे। पद विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें कुछ पद लिखे हुए हैं, इनके शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे नीचस्य, इसका शब्द है नीचः, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक। आपत्सु, शब्द है आपत, विभक्ति है सप्तमी, वचन है बहुवचन। युद्धे, इसकी शब्द है इसका युद्ध, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। क्षीणेषु, क्षीण, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। धने का शब्द है धन, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। गुण दोषियो, शब्द है गुण, दोष, सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, दो वचन। अब इसमें कुछ शब्द हैं। निर्धनश, निर्धन, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। मौने, शब्द है मौन, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। व्यसनेषु, व्यसन है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। बांधवान, यह शब्द इसका है बांधव और द्वितीय विभक्ति, एक वचन। थैंक यू। आप सब, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।